लिकर स्कैम में क्या हो रहा है? मैक्सिमम सारे स्टेट्स में क्या होता है कि लिकर इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एलिगेशन लगा दिया कि इसमें धांधली हो रही है, फेवरेटिज्म हो रहा है। दूसरा एलिगेशन ये लगाया कि ये जो पैसा आ रहा है ये गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है, आप इज मिसयूजिंग इट फॉर कैंपेनिंग पर्पसेस इन गोवा एंड पंजाब। इसमें अरविंद केजरीवाल की गलती क्या है? कोर्ट ने समन्स भेजे थे, 9-10 समन्स भेजे थे। अरविंद केजरीवाल डिड नॉट गो सेइंग कि जो समन्स थे उसकी रीजन स्पेसिफाइड नहीं थे। यू सी इलेक्शंस, उसमें तुम्हारा स्टेट का हेड तुमको चाहिए होता है एपी सेंटर पे, टेबल पे, वो स्ट्रैटेजीज बना रहे, ये करना है, कैंपेनिंग ऐसे करनी है, एंड ही इज इन जेल। सो यू कट हिम ऑफ एवरीथिंग। उसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रेटेजिक है। पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है? तो वन ऑफ दीज एड्स में ना उसने क्या था, डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई ऐड बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट डाली थी, एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन। देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना, और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है। चलो लगा दिया तो सच तो होना चाहिए। देयर वाज नो सर्टिफिकेशन ओनली। इलेक्टोरल क्या है केस ये? एक कंपनी पहले ऐसा था कि इट कुड ओनली डोनेट सम % ऑफ इट्स प्रॉफिट। इस बार देयर वाज नो कैप, सो इवन अ कंपनी हु वाज अर्निंग ओनली 100 crores वाज डोनेटिंग 450 crores। 79% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते आउट ऑफ ऑल द पीपल जो हमारा एपिसोड देखते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल से कभी भी वैल्यू मिली है या आपको अच्छा लगता है हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं, सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब दबाने से हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेटर से बेटर पॉडकास्ट लाते रहेंगे। आज का जो एपिसोड है अपने सारे परिवार वालों के साथ देखना, क्योंकि इंडिया के जो सारे बड़े बड़े केसेस और जजमेंट्स हैं जो आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है, उन सब के बारे में हमने आज बात करी है इस एपिसोड में। जैसे कि क्या सच में पतंजलि ने स्कैम किया? अगर नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके पीछे क्यों पड़ा है? क्या है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कंट्रोवर्सी के पीछे का सच? व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड लोग उसके अगेंस्ट क्यों हैं? लूप होल्स क्या है हिंदू मैरिज में एंड कोर्ट मैरिजेस में? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आज की हमारी गेस्ट प्रिया जैन ने दिया है। शी इज़ द फाउंडर ऑफ फिनोलॉजी लीगल। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के और एपिसोड्स बनाते रहूं एंड आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि वो एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत हेल्प करता है। बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप कम समय में बेहतर लीडर बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने के लिए आप हमें Spotify पे भी सुन सकते हैं, वहाँ पे जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए। एंजॉय द शो। पतंजलि का केस क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? आपने पढ़ा है पतंजलि का केस? तो पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपकी जो पॉलिसी है वो इस पेपर से भी कम की कीमत की है? लाइक दैट स्टेटमेंट इज वेरी बोल्ड एंड बिग, और मीडिया में देना इतना बड़ा। सो व्हाट क्या हो रहा है पतंजलि के साथ, जहाँ पे उनकी पॉलिसी पेपर की कम की कीमत? तो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन दिस केस, और थोड़ा समझना पड़ेगा कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है? एक तो आई मेड अ वीडियो ऑन इट, पतंजलि वाला, एंड और मुझे लगा था पीपल विल सपोर्ट इट कि हाँ सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। भाई तुमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देती है, जब जजमेंट देती है तो तुमको लगता है कि पतंजलि को साइडलाइन क्यों कर दिया, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हो गए। अरे भाई कर तो रही है करके, क्रेडिट दो जब व्हेन इट्स ड्यू करके। क्या लोग चिढ़ रहे हैं कि पतंजलि के साथ क्यों? हाँ, तो इसलिए कि इंडियन ब्रांड के पीछे क्यों लगे, तुम बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम किसी और को क्यों नहीं बोल रहे हो? सो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड वाज, ये पहली बार नहीं था जब पतंजलि ने किया था। तो ऐसा होता है कि दिस डिबेट इज नॉट अराउंड आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, मॉडर्न है ही। लॉ अपना है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा है। वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में आज बना ही नहीं सकते हो। एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो वन ऑफ दीज एड्स में ना उसने क्या था, डायबिटीज, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई ऐड बना ही नहीं सकते, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास, वो जाना बंद कर दिया। अब तो वो लोग जो इंसुलिन यूज़, तो
व्हेन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड नोबेल प्राइज मिला था. तो समवन हु कैन क्योर इट उसको भी मिलना चाहिए. तो दे मेड अ प्रॉपर एड, सब कुछ हुआ. तो दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें, पर मॉडर्न मेडिसिन को वो नीचा दिखा रहे थे. बहुत बार ये सारी चीज़ें हुई थी, उनको नोटिस गए थे कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस. फिर अपने कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट डाली थी. दे सेड WHO सर्टिफिकेशन. WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है. चलो लगा दिया तो सच तो होना चाहिए. देयर वाज नो सर्टिफिकेशन, ओनली नथिंग, ब्लेटेंट लाई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. और लोग ले रहे थे, मतलब उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन. देयर वाज नथिंग. और मेरे को बता, इतने सारे लोग थे जो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रहे थे, ये सोचे कि हम आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएंगे. एंड देयर वाज नथिंग इन इट. नेपाल ब्लैकलिस्टेड पतंजलि इन 2022. तो FSSAI, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों बात लगा रही है? पहला तो उसको इतनी बार 5 बार और भी बोल रहा है उनको नहीं करना चाहिए. वो हर बार अपोलोजाइज करता था पर कुछ नहीं करता था. अब FSSAI क्या करता है, ये कंपनी के ऊपर तो लगाता है, ये ओनर्स की तुम नहीं करोगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डालता है कि तुम्हारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको पूरा रेगुलर चेक्स करे, सारी चीज़ें करे. तो लाइसेंसिंग चेक्स तक खूब सारे हुए थे. जैसे उनका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, काऊ घी है उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, जो उनका उनके काऊ घी में क्या फ्लॉ है? अडल्टर्ड है, फिर कुछ तो निकला था. फिर जो उनका मैगी है उसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ ऐश का ट्रिपल द क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हो रही थी. तो बहुत सारे फ्लॉज हो रहे थे, बट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन. देन सुप्रीम कोर्ट उनको बुला भी थे, फिर वो नहीं आए, वो अपॉलॉजी भेज रहे थे. देन सुप्रीम कोर्ट हैड इट कि तुम्हारा ख़त्म करो करके, ये हो क्या रहा है करके. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि आओ पहले बताओ, जवाब दो कि तुम ये क्यों कर रहे हो. उन्होंने इग्नोर किया. उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टेट गवर्नमेंट और पतंजलि दोनों आओ. बिकॉज और फिर मेरे को ये लगता है कि अ कंपैरिजन ऑफ पतंजलि और बॉर्नवीटा कैन नॉट बी डन बिकॉज वन हेल्थ ड्रिंक, एक तो हेल्थ ड्रिंक का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ ड्रिंक. एंड सेकेंड इज मार्केटिंग इटसेल्फ एज अ मेडिसिन. तो मेडिसिन और समथिंग ऑप्शनल को कंपेयर नहीं कर सकते. एक को आप रिलीजियसली ले रहे हो, एक को आप ऑप्शनल ले रहे हो. तो द ओनर्स ऑन पतंजलि विल डेफिनेटली भी मोर, जो वाट लगनी चाहिए उसको फटकार लगनी चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होनी ही चाहिए, और सही भी हो रहा है. एंड आई विल से अगर ये सिप्ला भी करती, नोवार्टिस भी करते, बहुत सारे केसेस में, रैनबैक्सी वाले केसेस में, बहुत सारे केसेस में उनको भी लगी है. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि की लग रही है, उनकी साइलेंट में लग गई थी, उनकी थोड़ी जोर से लग गई पब्लिक में. हाँ, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी तो जोर शोर से किए थे. नो अदर एलोपैथिक ब्रांड और आयुर्वेदिक ब्रांड हैज डन इट लाइक पतंजलि. तो तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सुनोगे भी. तो ऐसा कुछ बायसनेस का स्कोप ही नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड टू द पीपल. कि वो उनको बोल रही है कि तुम लोगों को बहकाओ मत गलत चीज़ें लिख के. इससे ना अच्छी चीज़ ये होगी कि इवन इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग कि क्यों हो रहा है पता नहीं, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ आएगी. जो ये लॉ है ना FSSAI, ये क्या बोलती है कि तुमको 6 महीने का पनिशमेंट मिल जाएगा या फिर हल्का सा फाइन. अगर इंडिया में कोई भी चीज़ हिट होती है, करोड़ों लोग कंज्यूमर है, तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम 20,000 का फाइन दे दोगे तो क्या ही होगा. द लॉज हैव टू बी स्ट्रिंजेंट इन दिस एरिया. तो इन सब से यही फ़र्क पड़ेगा कि FSSAI अब स्ट्रिक्ट हो. तो कमिंग बैक टू, अब लोग बोल रहे हैं बॉर्नवीटा को क्यों नहीं बोल रहे हो. तो बॉर्नवीटा को तो भी अनाउंस कर दिया कि हेल्थ ड्रिंक नहीं होगा. फूड फार्मा ऑल द वे. रेवांत किल्ड इट. ऑल कुडोस टू हिम, ही मेड. आज आई रेड एन आर्टिकल बॉर्नवीटा के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट फिर से FSSAI के ऊपर गई है कि तुम हेल्थ ड्रिंक को डिफाइन तो करो. देयर इज नो कैटेगरी व्हिच डिफाइंस व्हाट इज अ हेल्थ ड्रिंक. इट्स जस्ट टर्म. तो कोई भी हेल्थ ड्रिंक लगा सकता है. हेल्थ ड्रिंक एक स्कैम है. इट मींस नथिंग. तो सुप्रीम कोर्ट यही बोल रही है कि यू डिफाइन इट. बट टेल मी, जो क्लेम्स होते हैं उसको क्यों नहीं कोर्ट बैन करता है? जैसे कॉम्प्लान एक क्लेम करता था कि लंबा कर देगा. राइट. सालों साल मेरे घर वालों ने मुझे हॉर्लिक्स छोड़वा के कॉम्प्लान पिलाया. आई यूज्ड टू नॉट लाइक कॉम्प्लान, आई यूज्ड टू लव हॉर्लिक्स. आई वी लाइक मेरे को हॉर्लिक्स चाहिए, मुझे टॉलर, शार्पर, स्ट्रॉन्गर तीनों बनना है यार. मुझे क्यों सिर्फ टॉल. तो अब ऐसे उन्होंने क्लेम किया. क्या ये प्रूवन है कि वो टॉल करता है? नहीं है. तो फिर क्यों, कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो क्या होता है, ये तुम्हारी FSSAI वाली एजेंसीज, ये सारी बॉडीज होती है. तो अपना लॉ में ना यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि लेजिस्लेटर्स का काम है लॉ बनाना. देन कम्स द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जिनका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना. तो आपने लॉ बना दिया FSSAI का, आपने पूरा लॉ बना दिया, सब कुछ सही है. अब उसको इम्प्लीमेंट तो लोग करेंगे ना. इफ देयर इज अ लूप होल कमिंग, यू पुट इट इन द पार्लियामेंट. तो इट्स नॉट एक्चुअली द काम ऑफ द लेजिस्लेटर. जैसे LGBTQ वाली चीज़, अब उसमें लॉ बना, लीगल मैरिज को सैंक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती है यार, वो पार्लियामेंट को करना है.
तो लोगों को लगता है लॉ हो गया मतलब पूरा तुम्हारा लेजिस्लेटर्स का काम हो गया, एग्जीक्यूटिव्स भी तो आ जाते हैं इसमें, तुम्हारी पार्लियामेंट है क्यों? सुप्रीम कोर्ट का तो काम रिव्यू करने का है मेनली, वो बनाने थोड़ा ना आ जाएगी, फिर पार्लियामेंट है ही क्यों अपनी? ओके, वापस समझाओ मुझे थोड़ा सा एक बेसिक टर्म्स में। ठीक है, एक लॉ है, ठीक ठीक है, अब ये लॉ है कि आप बच्चों को कुछ गलत प्रमोट नहीं कर सकते, कुछ भी जंक नहीं दे सकते, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन बनाता है, सब एक एक करके समझो तो इंडिया में इजी लैंग्वेज में, जैसे मेरे दादा को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अपने पास अपनी पार्लियामेंट है जिसको अपन 60,000 करोड़ का खर्चा करके, उससे ज़्यादा का खर्चा करके इस साल इलेक्शंस करवाने वाले, सबको अपॉइंट करने वाले, उनका 60,000 करोड़ का खर्चा करके हम इलेक्शन में उन्हें हाँ, अपॉइंट करना है। अपने इतने मेरे वोट की 700 रुपए की कीमत है, 2019 में थी, अभी बढ़ गई होगी। तो अपन वोट करके इनको लगाते हैं, बैठाते हैं सिर्फ इंडिया के लिए बेटर लॉज बनाने के लिए, बेटर पॉलिसीज़ बनाने के लिए। उसके बाद ये जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, वो सही बना रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम जुडिशरी का है। हम जुडिशरी क्या? जुडिशरी आपके सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट्स वगैरह हो गए। हमको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ही काम है लॉ बनाने का, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम रिव्यू करना है कि सही है कि नहीं। हाँ, तो ऑल आर पैरेलल, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो गई, ऑल आर पैरेलल। तो पार्लियामेंट लॉज बनाती है, तुम चैलेंज, जैसे आधार कार्ड जजमेंट वाला कुछ भी आया, फिर कुछ भी अगर कोई लॉ आ रहा है, फार्म लॉज अगर ले लेते, तो पार्लियामेंट ने फार्म लॉज बनाए, फार्म लॉज को चैलेंज करोगे सुप्रीम कोर्ट में, इफ यू डोंट अग्री विद इट, एंड द सुप्रीम कोर्ट विल से कि हाँ वो सही है, नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं है। तो इट ओनली गिव्स अ मेन काम उसका वही है, पर लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट है। अब ये जो बच्चों के लिए क्लेम्स वाली चीज़ हो गई, उसके लिए हमने एक एजेंसी बना के रखी हुई है। अब अगर वो एजेंसी ही टूथलेस है, वो एक्शन ले ही नहीं पा रही है, देन द पार्लियामेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। तुम बाय लॉ के हिसाब, अगर तुम बोलोगे फॉर एग्जाम्पल पेट्स के हिसाब से, क्रूएल्टी के हिसाब से ले लो, इफ़ यू, अगर तुम गाय को मारो, कुत्ते को मारो, 50 रुपये का फाइन है, तो लॉ तो है, ऐसा नहीं कि लॉ नहीं, और 50 रुपये का फाइन नहीं करेगा तो कोर्ट तुमको बोलेगी 50 रुपये भरो, पर उस लॉ को तुम ह्यूमन लेवल पे लेके आना तो पार्लियामेंट का काम है ना। तो इट इज़ द वर्क ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, हर कोई वैसा नहीं हो रहा है। तो पार्लियामेंट, इसलिए मेरे को लगता है अभी सबसे ज़्यादा वोटर्स, एक बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होने चाहिए, एंड देव गॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपन सब क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। भाई तूने वोट देते वक्त सोचा था कि 2047 का प्लान क्या है, फिर अपन का नेक्स्ट 5 साल की क्या पॉलिसी चाहिए, डू यू हैव दोज पॉलिसीज? बट कुछ आ जाएगी तो उसको जस्ट एज अ ट्रेंड यू हैव टू ट्रोल दैट थिंग। तो इससे मुझे ये बताओ कि अभी आपने ये पढ़ा दिल्ली में क्या हो रहा है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला? नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो दिल्ली लिकर स्कैम वाला। हाँ, दिल्ली लिकर स्कैम में क्या हो रहा है? तो जहाँ पे दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया ईडी ने, लाइक इज इट ऑल रिलेटेड? ओके, अगर तो देखेगा ना 10 साल, पूरा 10 साल ऐसा लगता है कि सब कुछ रिलेटेड है। Okay. एवरीथिंग इज चेस गेम। कुछ